गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे सभी लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर थी। कहा जाता था कि हर रात एक भूतिया औरत वहां आती थी जो किसी अनजान आदमी को फंसाकर अपने साथ ले जाती थी। ये औरत सफेद साड़ी में लिपटी होती थी। उसके बाल खुले और आंखें लाल रंग की चमकती थीं। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, हर रात किसी पुरुष के साथ सोना और उसकी जीवन ऊर्जा चुरा लेना। गांव के लोगों ने कई बार इस औरत की चीखें सुनी, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसकी सच्चाई जानने के लिए हवेली के पास जाए। एक दिन गांव का एक साहसी लड़का जिसका नाम रोहन था, इस भूतिया औरत की सच्चाई जानने की ठान लेता है। रोहन ने अपने दोस्तों को भी इस बात के लिए मनाया कि वे उसकी मदद करें, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन अपने हाथ में एक मशाल लेकर शापित हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। रोहन ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक वह महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस औरत ने रोहन से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? यहां जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। तुम कौन हो और क्यों हर रात किसी पुरुष की जिंदगी बर्बाद करती हो? उस औरत ने एक दर्दनाक हंसी के साथ कहा, मैं इस घर की मालकिन थी। मेरे पति ने मेरी हत्या कर दी थी क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने मुझे मारकर इस हवेली में दफन कर दिया। अब मेरी आत्मा को चैन नहीं है और मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर रात किसी पुरुष की जीवन ऊर्जा लेती हूं ताकि मुझे थोड़ी सी शांति मिले। रोहन ने उससे कहा, तुम्हें अपने पति की सजा मिल गई, लेकिन अब तुम्हें इन मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने का हक नहीं है। भूतिया औरत ने कहा, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो आज रात मुझे रोक कर दिखाओ। ये कहते ही वह औरत हवा में विलीन हो गई और पूरी हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। रोहन को एहसास हुआ कि यह आसान नहीं होगा। उसने अपने साथ लाए हुए गंगा जल को हवेली के हर कोने में छिड़कना शुरू किया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस हवेली के फर्श पर गिरीं, औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। रोहन ने पूरे साहस के साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया और अंत में उस औरत की आत्मा को मुक्त कर दिया। उस भूतिया औरत ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे आजादी दी है, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। उस दिन के बाद से वह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई और गांव के लोग रोहन की हिम्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन कहते हैं कि आज भी कभी कभी हवेली से एक महिला की धीमी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, धन्यवाद रोहन।